हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पे। कल दोस्तों सीबीडीटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और सोशल मीडिया में बहुत जगह पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि ड्यू डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स का जो कि रिटर्न के लिए है, इंडिविजुअल के लिए या फिर ऑडिटेड एसएससी के लिए या कंपनी एसएससीज के लिए या ट्रांसफर प्राइसिंग वाले एसएससीज के लिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इनफैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ कंप्लायंसेस की डेट बढ़ाई है और आप लोगों को कुछ चीजों में रियायत देने की कोशिश की है। जैसे कि आपको अगर अपने घर बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो फ्रेंड्स उन चीजों की इन्होंने डेट बढ़ाई है कुछ जगहों पर और कुछ छोटे मोटे चेंजेस आए हैं। आपकी रिटर्न फाइलिंग का में कोई भी चेंज नहीं है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया में जहां जहां पर आ रहा है कि ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है, ये बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में कोई भी चेंज नहीं आया, चाहे वो इंडिविजुअल एसएससी हो, ऑडिटेड हो, कंपनी एसएससी हो या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग वाले लोग हो। और फ्रेंड्स मैं इतना ही कहूंगा कि इनकम टैक्स के अंडर में कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को करने होते हैं या फिर कुछ और लोगों को करने होते हैं। तो उनमें चेंजेस आया है और वो चेंजेस किस तरह से आपको और मुझे इफेक्ट करने वाले हैं, आइए मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोविड की सिचुएशन चल रही थी और लोग काफी बीमार हुए, उनका खर्चा हुआ और कुछ लोगों के पास पैसा नहीं था, दूसरे लोगों ने उनको हेल्प की, आर्थिक मदद दी। तो सरकार चाह रही है कि ये जो पैसा उनको हेल्प की फॉर्म में मिला है ये उनकी इनकम में ऐड ना हो। इसके लिए क्या कहा है सीबीडीटी ने, आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो प्रेस रिलीज है इसके दो पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट तो ये है कि कोविड से रिलेटिंग स्पेसिफिक क्या रिलीफ दिया गया है और दूसरा पार्ट मैं कहूंगा वो कोविड से रिलेटेड नहीं है। लोग कह रहे हैं कि कोविड से रिलेटेड है, वो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम चल रही है। ई फाइलिंग पोर्टल 2.0 जिसकी मैंने खूब तारीफ की थी, मैं भी कहूंगा आज की डेट में बहुत ही बुरी तरह से ठप हुआ पड़ा है, जिसके कारण गवर्नमेंट खुद जानती है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है और किस तरह से एसएससी रिटर्न फाइल करेगा। इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ कंप्लायंसेस की ड्यू डेट बढ़ा दी है और आइए जानते हैं इसको सिलसिलेवार। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कोविड के कारण क्या टैक्स एग्जम्पशन दी जा रही है, क्या छूट दी जा रही है। तो दोस्तों जैसे कि कई लोग बीमार हुए और उन लोगों को कहीं ना कहीं से पैसा मिला आर्थिक मदद के लिए, तो सवाल ये उठा ये आर्थिक मदद के लिए अगर कहीं किसी एनजीओ ने या फिर किसी भी आपके रिश्तेदार ने या फिर उनके किसी भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को इलाज के लिए पैसा दिया, तो सवाल ये उठा क्या ये आपका इनकम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत स्पेसिफिकली कह दिया है कि कोविड रिलेटेड किसी भी इशू के लिए, लाइक आप हॉस्पिटलाइज हुए या आपने दवाइयां ली, आप बीमार हो गए, उसके लिए अगर आपने पैसा कहीं से रिसीव किया है उस पैसे को हम लोग आपकी इनकम नहीं मानेंगे अगर वो आपको आर्थिक मदद के तौर पर मिला है। और फ्रेंड्स आगे क्या कहा है, एक चीज थोड़ा सा मुझे बड़ी डाउटफुल सी लगी क्योंकि इसमें एक चीज लिखी हुई है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ टैक्स पेयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर or from any person for treatment of COVID-19 during financial year 1920 and subsequent year। अब सवाल ये उठा 1920 की रिटर्न की भी ड्यू डेट जा चुकी है, मुझे नहीं लगता 1920 के लिए कोई बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे भी 2020 के अंदर मार्च में कहीं ना कहीं कोविड के बारे में खबरें आई और फिर लॉकडाउन लगा, तो मार्च के महीने तक की जितनी भी इनकम थी आपकी वो 2020 और 2019 और 20 में ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है यहाँ पर जो ये प्रेस रिलीज आया है 2019-20 की जगह शायद इसमें 20 और 21 लिखा होता तो ये ज्यादा बेटर था। तो फ्रेंड्स बट 19 और 20 के लिए सरकार किस तरह आपको बेनिफिट देने वाली है मुझे नहीं पता, हो सकता है बाद में डिटेल एक और प्रेस रिलीज आए कि पिछले साल के लिए बेनिफिट इस साल दें, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। किसी भी ईयर की जो भी इनकम होती है उसी ईयर में टैक्स होती है, अगले ईयर में उसका कोई बेनिफिट जनरली मिलता नहीं है। बट फिर भी अगर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 19-20 के लिए कोई बेनिफिट देने वाली है जिसकी रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं, वो कैसे होगा, क्या होगा, लेट्स सी। बाद में फिर कोई अगर प्रेस रिलीज आती है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यस फ्रेंड्स 20 और 21 में दो तरह के इश्यूज हुए। एक इशू तो वो हुए जो लोग कोविड से बीमार हुए और बीमार होकर वो या तो घर पे उन्होंने होम आइसोलेशन पर है या फिर वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इस केस में दो बातें हुई, कुछ लोगों के जो कंपनीज थी जहां पर वो जॉब करते थे, यानी कि कुछ लोगों को उनके एम्प्लॉयर ने जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों ने हेल्प की और उनको पैसा दिया, उनका ट्रीटमेंट करवाया। दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि ये हेल्प नहीं रिसीव कर पाए अपने एम्प्लॉयर से या फिर किसी और कारण से उनको
उनके रिश्तेदारों ने हेल्प की और या फिर किसी एनजीओ ने या किसी स्वयंसेवी संस्था ने उनके हेल्प की ट्रीटमेंट के लिए और वहां से उनको पैसा मिला, तो सवाल ये उठा इस पैसे को क्या हम टैक्स करेंगे? तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल बहुत क्लियरली कह दिया कि कोविड ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको कहीं से भी पैसा मिला, आपके एम्प्लॉयर से मिला या फिर आपके रिश्तेदारों से मिला या किसी स्वयंसेवी संस्था ने या किसी ने आपकी हेल्प की है, तो इस पैसे को हम आपकी इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। और इसके बारे में एक बात बहुत क्लियरली लिख दी है, नेसेसरी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट फॉर द अबोव डिसीजन शैल बी प्रपोज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी हम टैक्स में अगर चेंज करते हैं या फिर हमारे पास कोई नया प्रोविजन आता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आती है और उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आती है और उसके बाद जब भी पार्लियामेंट बैठती है, पार्लियामेंट के बैठने के 15 दिन के अंदर आपको इस नोटिफिकेशन को अप्रूव कराना होता है अपने दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के। सो फ्रेंड, ये कह रहे हैं कि हम अभी रिलीफ दे देंगे, बाद में इसके लिए जो चेंजेस करने हैं उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी, किस तरह से पार्लियामेंट से इसको अप्रूव कराएंगे, ये बात की बात है। सो फ्रेंड्स, मैं पहले तो ये कह रहा था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपने कराया उस खर्चे को एग्जाम्प्ट कर देंगे। और दूसरा दोस्तों, कुछ लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ और उनके अपने परिजन इस संसार को छोड़ के चले गए। और दोस्तों, जब वो छोड़ के चले गए तो उनके एम्प्लॉयर्स ने उनको कुछ पैसा दिया जिसे हम एक्स ग्रेशिया अमाउंट बोलते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर ने एक सांत्वना के रूप में, क्योंकि इसका परिवार है, इसके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको कुछ पैसा दिया। और मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, टाटा कंपनी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इनफैक्ट मैंने तो ये तक सुना है कि उन्होंने ये कहा है इस कोविड के कारण अगर उनके किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट तक का जितनी सैलरी होगी उसके परिवार को पहुंचा दी जाएगी, इन केस अभी उसके रिटायरमेंट का समय बचा हुआ था। तो आई होप अगर इसी तरह से हमारे देश का हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचने लगेगा तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई भी सुंदर विचार नहीं है और इससे किसी भी एम्प्लॉय की अपने कंपनी के प्रति, अपने एम्प्लॉयर के प्रति और आस्था बढ़ेगी और वो और ईमानदारी से काम करेगा। तो दोस्तों, अगले पॉइंट में सीबीडीटी ने कहा है कि इन केस किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की अगर डेथ हुई है या किसी भी फर्म के एम्प्लॉय की डेथ हुई है, उसके एम्प्लॉयर ने या फिर किसी और ने उसको कुछ पैसा दिया है, उसके परिवार को कुछ पैसा दिया है सो दैट आगे की उनकी जीवनचर्या चल सके, तो दोस्तों इस पैसे को भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और सरकार ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम इसके लिए कुछ ही समय में अमेंडमेंट या फिर लेजिस्लेटिव चेंजेस अपने नोटिफिकेशन के थ्रू ले आएंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कोविड रिलेटिंग कोई भी अगर खर्चा हुआ है तो उस खर्चे को आपकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। तो सवाल उठा, क्या इसकी कोई लिमिट है? जी हाँ, इस पर लिमिट है और इसमें बताया गया है द एग्जम्पशन शेल बी अलाउड विदाउट एनी लिमिट फॉर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। यानी कि नौकरी पेशा लोगों के केस में अगर उनके कंपनी ने या फिर उनके एम्प्लॉयर ने जहाँ पर वो नौकरी करते हैं उनके कोविड ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसको कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट दी है, तो कितना भी अमाउंट उसको दिया हो इस पर कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से आर्थिक मदद आई है या फिर किसी भी केस में जहाँ पर किसी परिवार के कमाने वाले की डेथ होगी बिकॉज ऑफ कोविड और उस परिवार की आर्थिक मदद की है किसी ने भी, तो वहाँ से अगर आपके पास पैसा आया है तो फ्रेंड्स इस केस में मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा वो 10 लाख होगा, यानी कि 10 लाख तक की आर्थिक मदद को एसएससी की इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। तो अगले पॉइंट में सीबीडीटी ने कहा है कि इन केस किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की अगर डेथ हुई है या किसी भी फर्म के एम्प्लॉय की डेथ हुई है, उसके एम्प्लॉयर ने या फिर किसी और ने उसको कुछ पैसा दिया है, उसके परिवार को कुछ पैसा दिया है सो दैट आगे की उनकी जीवनचर्या चल सके, तो दोस्तों इस पैसे को भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और सरकार ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम इसके लिए कुछ ही समय में अमेंडमेंट या फिर लेजिस्लेटिव चेंजेस अपने नोटिफिकेशन के थ्रू ले आएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला कोविड से रिलेटिंग जो लोगों को गवर्नमेंट रिलीफ देने वाली है। अब मैं आपसे सिलसिलेवार बात करने वाला हूं उन कंप्लायंस चेंज की या फिर उन चेंजेस की जो कि इनकम टैक्स कंप्लायंस के लिए किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 18 ऐसे कंप्लायंस जो कि इनकम टैक्स के अंडर में करने होते हैं इंडिविजुअल्स को और साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर को, उन चेंजेस के बारे में मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूं और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटिंग ये चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटिंग है। फ्रेंड्स, सबसे पहला चेंज ये है कि हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो कि इनकम टैक्स
अथॉरिटी ने बनाया हुआ होता है। और यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के सामने हमें सेक्शन 144 में कुछ ऑब्जेक्शंस अगर हमारी तरफ से हैं तो वो हमें फाइल करनी होती हैं। पहले इसकी जो ड्यू डेट थी वो इसकी ड्यू डेट थी ऑब्जेक्शन फाइलिंग करने की 1 जून 2021, जिसको अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया। फ्रेंड्स, जो अगला चेंज है वो ये है, नौकरी पेशा लोगों के केस में उनके एम्प्लॉयर को उनकी टीडीएस रिटर्न जमा करानी होती है, जिसकी ड्यू डेट होती है 31 मई। ऑलरेडी गवर्नमेंट इसको बढ़ाकर 30 जून कर चुकी थी, बट क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल ढंग से चल नहीं रहा और हैंग हो रहा है, इस चक्कर में इस डेट को भी बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स। और अब इसकी जो ड्यू डेट हो गई है वो 15 जुलाई हो गई है। पहले 30 जून थी, अब 15 जुलाई हो गई है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था आप अपनी रिटर्न फाइल करने में जल्दी ना करें। अगर लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 की आपकी टीडीएस डिटेल आपका एम्प्लॉयर अभी अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जमा ही नहीं करा पाया अब तक, तो दोस्तों आपको टीडीएस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आपकी रिटर्न में आपका टैक्स पेबल निकल कर आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें। आपके एम्प्लॉयर जैसे 15 जुलाई तक अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल कर देते हैं, इसके बाद जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आपकी रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत अपनी जेब से नहीं पड़ेगी और बाद में रिफंड क्लेम करने की भी माथापच्ची खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड, इसी से रिलेटिंग, बिल्कुल टीडीएस रिटर्न से रिलेटिंग है। अगर आपका एम्प्लॉयर टीडीएस रिटर्न फाइल कर देता है तो उसके बाद वो आपको फॉर्म 16 देता है और जनरली ये 15 जून तक एम्प्लॉयज को दे देना होता है। फ्रेंड्स, इसकी भी डेट बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी थी। तो फ्रेंड्स, इस डेट को भी बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2021 कर दिया है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो चेंज है वो है इन्वेस्टमेंट फंड को अपने यूनिट होल्डर को उन्होंने जो भी इनकम बांटी हुई होती है उसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्म 64D फाइल करना होता है और जो कि फाइल किया जाता है रूल 12 CB में, जिसकी ड्यू डेट होती है 15 जून। फ्रेंड्स, इसको भी पहले एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया गया था, अब ये डेट बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। सिमिलरली इस इन्वेस्टमेंट फंड को एक और फॉर्म 64C फाइल करना होता है और इसकी ड्यू डेट थी 30 जून 2021, जो कि 12 CB रूल में ही फाइल करना होता है। इसकी डेट बढ़ाकर पहले 15 जुलाई कर दी गई थी, ये भी एक्सटेंड होकर हो गई है 31 जुलाई। फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और इसी के साथ यहाँ पर कुछ एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। और जो पुराने ट्रस्ट हैं उनको आप हर साल बोल दिया गया उन्हें एक बार के लिए दोबारा से फिर से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ट्रस्ट ऐसे थे जो कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते थे लेकिन उन ट्रस्ट में कोई एक्टिविटी होती नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हर साल आप हमें बताएंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ही माथापच्ची का काम हो गया था, पर गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले गवर्नमेंट से ये सब एग्जामिशन लेने के लिए जो कि आपको एप्लीकेशन लगानी होती थी 1023C में, 12AB में और 35 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 के बाद आपका 80G और इसी तरह से 10A और 10B में आपको एप्लीकेशन लगानी होती थी 30 जून 2021 से पहले, और अब ये भी डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है 31 अगस्त। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप घर बेचते हैं और घर से बेचने से जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आप एक नए घर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों आपको ये प्रॉफिट टैक्स से माफ हो जाता है, यानी कि इस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता। अब दोस्तों, ये 2 साल का टाइम पीरियड के अंदर आपको एक नया घर खरीदना होता है ट्रांसफर करने के बाद, और उसी के साथ 3 साल में नया घर बनाना होता है। अब ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, अगर कहीं आपका 1 अप्रैल और 29 सितंबर के बीच में आ रहा है, यानी कि ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, आज की डेट की अगर बात करूं मैं 26 जून को, तो दोस्तों अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि ये जो 2 साल का टाइम पीरियड और 3 साल का टाइम पीरियड अगर आपका 26 जून को खत्म हो रहा था, अब आपके पास और टाइम मिल गया है और कहा है आप इस पैसे को 30 सितंबर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो घर बेचने से आपका प्रॉफिट हुआ है उसको आप टैक्स से माफ करवा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो ऑथराइज्ड डीलर हैं और वो अगर रेमिटेंसेस करते हैं भारत से बाहर किसी के भी बिहाफ पे, तो उन्हें इसकी डिटेल एक फॉर्म नंबर 15CC में फाइल करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और ये फाइल की जाती है जनरली 30 जून 2021 तक। इसकी भी डेट पहले एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दी गई थी, अब नई डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 हो गई है। इसके बाद फ्रेंड एक इक्वलाइजेशन लेवी की स्टेटमेंट जाती है फॉर्म नंबर 1 में, जिसकी ड्यू डेट थी 30 जून, इस डेट को भी बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया।
इसके बाद फ्रेंड्स एनुअल स्टेटमेंट जाती थी सबसेक्शन 5 ऑफ 9A ऑफ द एक्ट बाय एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड इन फॉर्म नंबर 3CE के, और इसकी ड्यू डेट होती थी फ्रेंड्स 29 जून, और ये भी बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नौकरी पेशा लोगों को एक 15G और 15H फॉर्म भी फाइल करना होता है, और इस फॉर्म को फाइल करने की जो डेट होती है वो 30 जून 2021 होती है, जो लास्ट डेट होती है। इसको बढ़ा के पहले 15 जुलाई कर दिया गया था, और अब एक्सटेंड करके इसको 31 अगस्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, मैं इन फॉर्म्स वगैरह की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं ड्यू डेट पे। मैं फिर किसी डेट पर अगर जरूरत लगी तो इन फॉर्म्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को अगर याद हो तो पैन और आधार को लिंक किया जा रहा है, और बहुत टाइम से इसकी डेट फिर एक्सटेंड कर दी जाती है। पहले लास्ट एक्सटेंडेड डेट 30 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया, यानी कि आप अपने पैन को लिंक कर सकते हैं आधार के साथ अभी भी, कब तक, 30 सितंबर 2021 तक। इसके बाद फ्रेंड्स एक हमारा सेटलमेंट कमीशन होता है, और सेटलमेंट कमीशन में हमें एप्लीकेशन विड्रॉ करने की एप्लीकेशन लगानी होती है, और ये लगाई जाती है सेक्शन 245M में। और फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन हमें लगानी होती है बिफोर 27 जून 2021 पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और फ्रेंड्स इसकी भी डेट बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक स्कीम थी विवाद से विश्वास की तरफ, जहां पे गवर्नमेंट ने एसएससीज के बीच में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए ये बताया था कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है इसको आप जमा करा दीजिए, हम इस पर इंटरेस्ट, पेनल्टी और कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका कुछ अमाउंट ड्यू बनता है तो फ्रेंड्स इसको आपको जमा कराना है 31 अगस्त तक, जिसकी ड्यू डेट पहले 30 जून 2021 थी। ये 30 जून 2021 तक विदाउट लेट फी और विदाउट एडिशनल अमाउंट जमा कराया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, अगर आप इसको एडिशनल अमाउंट के साथ जमा कराना चाहते हैं तो फिर इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो मैं 3 चेंजेस बताने वाला हूँ, अब तक तो ये सारा आपके लिए बल्ले बल्ले था, और अब होने वाली है डिपार्टमेंट की बल्ले बल्ले, क्योंकि जहां पर डिपार्टमेंट आपको रिलैक्सेशन दे रहा है तो फ्रेंड्स आपके साथ फिर कुछ खेल भी खेला जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर असेसमेंट ऑर्डर पास करने की असेसिंग ऑफिसर के पास जो पावर थी, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और वो चेक करता है, उसके बाद वो अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। तो जो डेट थी पहले 30 जून तक, इस डेट को भी फर्दर बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। तो इट मींस जो असेसमेंट ऑर्डर 30 जून 2021 तक आने थे और अगर आपके पास नहीं आए थे तो आप चैन से सो सकते थे। तो दोस्तों 6 महीने तक के लिए अभी और आपकी नींद खराब हो गई है, क्योंकि ये ऑर्डर अभी भी 30 सितंबर 2021 तक आपके पास आ सकता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इसी असेसमेंट के दौरान अगर आप पर टैक्स लगता है तो कुछ पेनल्टीज भी लगती हैं। इन पेनल्टी ऑर्डर को भी पास करने की डेट अब बढ़ा दी गई है 30 सितंबर 2021 तक, जो थी 30 जून। टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न which was earlier 30th June 2021, it has been further extended to 30th September 2021। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, हमारे काम का इसमें बहुत कुछ नहीं है। जस्ट मैं अगर मोटा मोटा कहूँ तो आपका जो कैपिटल गेन हुआ है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से, घर वगैरह बेचने से, उससे जो प्रॉफिट हुआ है उसका आप टैक्स बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स एक वो बेनिफिट मिला आपको, उसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ गया है। और दोस्तों दूसरा आपको बेनिफिट ये मिला कि अगर अभी तक आपका आधार कार्ड और पैन लिंक नहीं है तो आप फ्रेंड्स इसको लिंक करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द अपडेट रिगार्डिंग प्रेस रिलीज ऑफ द CBDT डेटेड 25 जून। और बने रहें मेरे साथ, नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं जल्दी आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।